तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके भी तनवर में। तो दोस्तों, हमने राजस्थान के परीक्षा के 50 क्वेश्चन देखे थे, उसका पार्ट 2 भी आएगा जल्दी ही। आज हम भौतिक प्रदेश के क्वेश्चन देखेंगे। आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर राजस्थान भूगोल आता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा निर्णायक होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखना दोस्तों। अपन 30 से 40 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। आप सभी का वेलकम है। मेरे चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को अभी लाइक मत करना, यदि पसंद आए तो लाइक करना, है ना। मैं इस बात का तो बोलता हूँ कि यदि आपको पसंद आए तो ही लाइक करना, वरना मत लाइक करना, है ना। और चैनल यदि आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आता है तो मत कीजिए, है ना। क्योंकि दोस्तों मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अच्छी चीज आप तक पहुंचाऊं, है ना। भेड़ चाल ना चलूं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ से। और 2017 का ये पटवार का प्रश्न है। और दोस्तों इसका लेवल देखकर मजा आ जाए। मतलब कि यदि मैं भी होता ना उस टाइम पर तो गलत कर देता, और शायद इस टाइम पर भी एक थोड़ी समय के लिए तो मैं भी परेशान हो जाता ऐसे प्रश्नों में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्यों परेशान हो जाता? क्योंकि जो ये प्रश्न है ना, प्रश्न के अंदर भौतिक प्रदेशों का जो क्षेत्रफल यानी प्रतिशत में दे रखा है, तो अभी अपन अलग पढ़ते हैं ना। और दोस्तों इसमें अलग दे के रखा है, तो मामला तो गड़बड़ होना ही है ना। तो स्टार्ट करें। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों ये 4 कथन दे रखे हो, ये कूट दे रखे हैं, है ना। पहला है दोस्तों, सही देखना है अपन को, सही कूट कौन सा है, सही उत्तर कौन सा है। तो राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, तो 100% सही है। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। तो अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ा है राजस्थान के 9%, कितने प्रतिशत, 9% भूभाग पर क्या है, अरावली। क्या है राजस्थान के 9% भूभाग पर क्या है दोस्तों, अरावली। तो दोस्तों जिसमें भी 2 आ रहा है वो गलत हो जाएगा। 2 किस किस में आ रहा है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया। उसके बाद है दोस्तों, राज्य के 23.3% भू क्षेत्र के पूर्वी मैदान का विस्तार है। तो राज्य के 23.3 तो नहीं दोस्तों, है ना। अपन जब पढ़ते हैं अभी वर्तमान में, तो राजस्थान का 23.03 नहीं, है ना। अपना ओनली पढ़ते हैं कि 23%, कितने 23% भूभाग पर क्या है, मैदानी भाग है ना। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, जिसमें 3 है वो गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। क्या हो जाएगा, डी। अब एक बार देख लो, राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का विस्तार। यदि आप भूगोल की किताब है आपके पास, तो आपके लिखा हुआ होगा 6.89, 6.89% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का विस्तार है ना। 6.89 लिखा होगा, यहाँ 6.37 दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके अपने पास उत्तर आ जाता है डी। मतलब कि सॉरी, डी, हाँ, मतलब केवल एक, मतलब राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। अब दोस्तों देखो, इसमें बुक में दे रखा है उस टाइम को पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार 61.11 बता रखा है, 61.11। अरावली का 9.1%, पूर्वी मैदान का 23.3%, और दोस्तों जो दक्षिणी पूर्वी पठार है हारोती का पठार, उसका 6.49%। और टोटल मिला लोगे तो हो जाएगा 100% आपका, है ना। तो दोस्तों ये दे रखा है, इसमें याद रखना। और अभी जो आपने पढ़ा है उसे याद रखना अच्छे से, जो भी आपका लिखा हुआ है उसको। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है। तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार, आर्कियन विंध्यन क्रम, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो नॉर्मली ये याद रखना दोस्तों, जो भी राजस्थान के अंदर 4 भौतिक प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। जो भी ऊपर उठा हुआ भाग है ना, अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और जो निचला भाग यानी मैदानी भाग और रेतीला प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल, ये दोस्तों आपके 33 सागर के भाग है। तो ये याद रखना, है ना। तो ये सही हो जाएगा। पश्चिमी बालू का मैदान, राइलो क्रिटेशियस क्रम, 33 सागर, मैंने बोला 33 सागर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अरावली, अरावली दिल्ली का क्रम, दिल्ली समूह, ये भी सही है। प्राचीनतम वलित, बिल्कुल अरावली, आपने भौतिक प्रदेश में पढ़ा होगा कि प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली विश्व की, है ना। उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, दक्कन लावा विंध्यन क्रम। तो दोस्तों ये तो पूरा गलत हो गया। उत्तर पूर्व का मैदान दक्कन लावा विंध्यन क्रम में नहीं आता, है ना। और क्योंकि दक्कन लावा में तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी आता है, दक्षिणी पूर्वी पठार आता है ना। तो ये तो असुमेलित हो रहा है। और सिंधु नदी निर्मित मैदानी भाग, तो दोस्तों अपन ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। उत्तर पूर्वी मैदान, दक्कन लावा विंध्यन क्रम, सिंधु नदी निर्मित मैदान, तो ये अपना ये वाला हो गया गलत, तो छोटा। तो इसका सही हो जाएगा 1 2 3
तो 1, 2 और 3 सी इसका सही उत्तर है। लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सही करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत ही शानदार, जिसके अंदर अपन, जैसे मैं एक और प्रश्न बता दूं आप लोगों को। ये देखो, ये प्रश्न है 18वां, लाठी फॉर्मेशन की उम्र क्या है। अब मान लीजिए ऐसे प्रश्न बनेंगे तो फिर क्या करोगे। तो दोस्तों वैसे तो आप लोग लाठी सीरीज में पढ़ते होंगे, या फिर पश्चिम मरुस्थल के अंदर आप लोगों ने एक पार्क देखा होगा, जीवाश्म पार्क, जहां पर दोस्तों डायनासोर के अवशेष मिले हैं दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। और वहां पर मीठे पानी की जलपट्टी है, तो लगभग जैसलमेर वाला बाग आ जाता है ये। तो यहाँ पर दोस्तों डायनासोर की हड्डी मिली है, तो अपन जुरासिक जुरासिक करके, तो वैसे भी समझ में आ जाएगा कि जुरासिक काल के, है ना। लेकिन ये प्रश्न बनते कहाँ से हैं? तो ये प्रश्न बनते हैं अच्छी बुक से। जैसे ये बुक है राजस्थान का भूगोल, प्रोफेसर एच.एस. शर्मा और एम.एल. शर्मा। इसके अंदर अपन देखते हैं ना, जैसे कि आद्य महाकल्प देखते हैं ना। आद्य महाकल्प के अंदर अभी अपन ने देखा देहली वाला भाग, ये अभी छोड़ देता है ना। उसके बाद है ये पुराजीवी महाकल्प, उसके बाद ये है दोस्तों मध्यजीवी महाकल्प। तो मध्यजीवी महाकल्प को 3 भागों में बटा है, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक। तो दोस्तों ये जुरासिक से पूछा है। अब जुरासिक में देखो आप लोगों के कहाँ से पूछा है, जैसलमेर। कहाँ से पूछा है, जैसलमेर श्रेणी से। कहाँ से, जैसलमेर श्रेणी से। अब दोस्तों एक बुक में जाते हैं अपन, एक बार चेक करते हैं तो आपका भी कंफर्म हो जाएगा। ये मध्यजीवी महाकल्प, और इसके अंदर दे रखा है जैसे कि देखो महाकल्प जुरेसिक। अब जुरेसिक के अंदर बेडेसर श्रेणी, बैसाखी श्रेणी, जैसलमेर श्रेणी, लाठी श्रेणी। ये देखो ये प्रश्न आया ना। तो ये प्रश्न अच्छी किताबों से बनते हैं, और बस बच्चों को क्या है कि शॉर्टकट तरीके से पढ़ना पसंद होता है, कि शॉर्टकट तरीके से पढ़ ले। मान लीजिए सेम प्रश्न बन जाए आप लोगों के, है ना, बैसाखी वाला, ये आबू वाला या फतेहगढ़ श्रेणी का पूछ सकते हैं किसका है, तो क्रिटेशियस काल का है दोस्तों मध्यजीवी महाकल्प के अंदर। लेकिन ना भैया, बस रट्टा मारना है छोटी छोटी चीजों को। अभी ये यहाँ से प्रश्न नहीं बन सकता क्या, सोनू वाला, सोनू किस क्षेत्र का है, तो ये पोलियोसिन है ना। तो बनने में कुछ भी बन सकता है दोस्तों। लेकिन बस ऊपर ऊपर से पढ़ा दो बिल्कुल। और मैं दोस्तों एक तो पढ़ाता हूँ आप लोगों को मोबाइल से, और मोबाइल से मैं चीजों को अच्छी तरीके से नहीं समझा सकता हूँ, इस बात को आप भी समझते हो। लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ आप लोगों को समझाने का। तो कोई बात नहीं, ये उत्तर पूर्वी मैदान ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शेल क्रम दे रखा है दक्कन लावा, और दक्कन लावा का जो शेल क्रम है दोस्तों, यहाँ पर 33 सागर, सॉरी, दक्कन लावा यानी गोंडवाना लैंड आ जाएगा। यहाँ गोंडवाना लैंड आना चाहिए, है ना। अगर इसके हिसाब से देखें उत्तरी पूर्वी मैदान, तो मैदान में यहाँ दोस्तों सिंधु निर्मित मैदान नहीं आएगा, यहाँ 33 सागर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, 33 सागर। तो ये गलत हो जाएगा। अब मेरी बात को भी समझ गए होगे मैंने क्या समझाया थोड़ी देर पहले आप लोगों को। अगर आप लोग बोलोगे कि सर हमें वो पूरे के पूरे महाकल्प है अच्छे से अलग वीडियो में समझा दो राजस्थान के भौतिक प्रदेश की, तो मैं मेहनत करूंगा थोड़ी सी, क्योंकि भाई मुझे भी रिसर्च करनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों पर। ऐसा ही नहीं है कि आकर उठाऊंगा मोबाइल पकड़ूंगा वीडियो ऑन करूंगा और बनाने लग जाऊंगा। मेरे को भी समझना पड़ेगा भाई, उस चीज़ को एक कॉन्सेप्ट की तरह बताना पड़ेगा आप लोगों को, तो मुझे पहले से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आप लोग कमेंट करना, यदि आप जो भी आरपीएससी के स्टूडेंट है वो, बाकी तो अधीनस्थ बोर्ड वालों से इतना हार्ड प्रश्न नहीं बनते, लेकिन बन भी जाते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं। तो अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो कितने भागों में बांट सकते हैं दोस्तों, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। हरिमोहन सक्सेना जी ने राजस्थान का भूगोल में 1994 में दोस्तों 4 भागों में बटा था, है ना। तो अपन वही देखते हैं तो ये 4 हो जाता है ना। चलो अब इसके अंदर दोस्तों 4 भाग देके भी रखे, जैसे कि राजस्थान प्रमुख 4 भौतिक भागों में बांट सकते हैं, जैसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल 61.11 क्षेत्र, उस समय जनसंख्या 40%, और ये अभी जिले, अभी अरावली का क्षेत्रफल 9.1%, जनसंख्या 10%। उत्तरी पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल 23.3%, जनसंख्या 39%। और दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती प्रदेश का 6.49, और उसके अलावा आप लोगों के जनसंख्या 11%। ये उन्होंने दे रखा है, अपन अभी वर्तमान में अलग पढ़ते हैं। अब दोस्तों मैंने भी वहीं से उन्हीं बुक से पढ़ा है जहां से आप लोगों ने पढ़ा है। ऑथेंटिक बुक में तो ये परसेंटेज रेशो दे नहीं रखा है पूरी तरीके से अच्छे से। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान को ... क्षेत्र में विभाजित किया गया है। दोस्तों 4 नहीं है तो गलत, तो ये हो जाएगा। 9 नहीं है, 7। तो यहाँ पर उत्तर अपन दोस्तों अपन को 7 मांगना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, 7। उसके पीछे रीजन है
क्योंकि जब राजस्थान का भूगोल का इतिहास पढ़ते हैं ना अपन, तो अपन देखते हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, ठीक है, सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था और 7 भागों में बांटा था। तो दोस्तों उसी आधार पर हम यहाँ पर उत्तर क्या करेंगे, 7। बाकी एक बार पढ़ लेते हैं। राजस्थान को सामान्यतः तो 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। अपवाह क्षेत्र के आधार पर राजस्थान को 3 नदी प्रणाली मौजूद है, मतलब कि आंतरिक और अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी। सामान्यतः 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 5 जलवायु क्षेत्र मतलब कि शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। और उसके अलावा कृषि विभाग राजस्थान में 14 प्रकार की मृदा का वर्गीकरण करता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ रेवेरिना, साइरोजेक्स, है ना वो। और प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार 7 भागों में विभाजित किया गया है भौतिक प्रदेशों को। तो इसका उत्तर 7 हो जाएगा, 100% 7 ही है ना। अब पता नहीं उस टाइम पर रीट लगी हो इसलिए कुछ मामला गड़बड़ दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो दोस्तों राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो बीकानेर जिले के पुंगल के चारों तरफ, है ना, क्या मिलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। उसके अलावा सूरतगढ़ में भी मिलते हैं। चलो नीचे दे रखा है, इसे देख लेते हैं। अनुप्रस्थ ट्रांस, इसको अनुप्रस्थ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, है ना, बालू का स्तूप दीर्घ काल तक हवा के एक दिशा में चलने से उनके समकोण पर या समकोण पर बनते 90 डिग्री का बन जाता है। पुंगल के चारों ओर बीकानेर में, रावतसर हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर में, चूरू और झुंझुनू में। जैसे मान लो लगातार दोस्तों दीर्घ यानी लंबे समय तक पवन चल रही है ना, तो वो एक बालू का स्तूप इस टाइप से इकट्ठा हो जाता है 90 डिग्री के कोण के हिसाब से, है ना। पूरा परफेक्ट नहीं होता लेकिन हाँ लगभग आपको लगेगा, तो वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाता है। ये जो पुंगल, रावतसर हो गया और सूरतगढ़ हो गया, वहां देखने को मिलते हैं। अगला, चंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? चंद्राकार बालू का स्तूपों को दोस्तों बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरखान। बरखान को ही बोलते हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप या फिर क्रिसेंट। ये दोस्तों गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, सबसे ज्यादा गति होती है दोस्तों, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसानदायी भी होते हैं ये। ऊंचाई इनकी 10 से 20 मीटर होती है और चौड़ाई होती है 100 से 200 मीटर। कहाँ कहाँ? भालेरी, चूरू में, जैसलमेर, फतेहगढ़, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, करनी माता, लूणकरणसर, बीकानेर, ओरछा, जोधपुर, यहाँ पाए जाते हैं। ये मेनली इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। अब दोस्तों इसको, ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जो आता है उसको टिक कर लो। जैसे कि पूरे में से अगर देखोगे घग्गर का मैदान, तो आप तुरंत पता लगा लोगे कि इसमें नाली है, क्योंकि हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, नाली, या राजस्थान में। तो ये डी में एक तो फिक्स हो गया, तो डी में एक आपके तो पहले में, ए में और सी में है, तो ए या सी में से आपका एक उत्तर है 100%, है ना। उसके बाद देखो दोस्तों, जैसे कि दे रखा है शुष्क रेतीला मैदान, तो शुष्क रेतीला मैदान दोस्तों आप लोगों के पचपदरा में हो जाएगा। पचपदरा, पचपदरा आना, पचपदरा जो बालोतरा वाला भाग है आना, बाड़मेर, तो ये वहां चला जाएगा। तो ए में क्या देखना है, 3। ए में क्या देखना है आप लोगों को, 3। तो दोस्तों ए में 3, तो इसमें अपन को ए में से और सी में से देखना था, तो सी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ए में 3, बी में 4। लूनी बेसिन में बाप हो जाएगा। लूनी बेसिन में क्या जाएगा दोस्तों, बाप। लूनी बेसिन में क्या आ जाएगा इसके अंदर, बाप, है ना। और उसके अलावा दोस्तों शेखावटी प्रदेश में क्या जाएगा, डेगाना। तो ये इस हिसाब से मिला देंगे, 2022 में पूछा था ये, शानदार प्रश्न, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। इसके अंदर थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या दे रखा है, एक्सप्लेन करके। शुष्क रेतीला मैदान, क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर, ओके। जिला जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है और बीकानेर है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। लूनी बेसिन के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो लूनी बेसिन के अंदर आते हैं अजमेर आता है, नागौर आता है और पाली आता है, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। शेखावटी प्रदेश के अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर। तो नागौर मतलब कि डेगाना, और इस हिसाब से ये शेखावटी की सी के अंदर क्या है अपने 2, सी में 2, देखो सी में 2, सी में 2 है ना। उसके अलावा घर का मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़, इसका प्रवास क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रवास क्षेत्र नाली या पाट कहलाता है। तो उत्तर तो आपको नॉर्मली मिल गया, इजी था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है? तो दोस्तों ये सीधी सी बात है, ये जो अपन ने इससे पहले पढ़ चुके हैं, बरखान, बरखान को ही दोस्तों क्या बोला जाता है, मंद पवनामुखी ढाल वाला बालू का स्तूप या तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला बालू का स्तूप, इसके उपनाम है ये। बरखान, अर्धचंद्राकार,
वर्धमान, क्रिसेंट। तो मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान इन्हीं बरखान बालू का स्तूपों का है, क्योंकि सर्वाधिक गतिशील होते हैं। ये मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवना विमुखी ढाल वाला होता है। सर्वाधिक नुकसानदायक मरुस्थलीकरण हेतु उत्तरदायी, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को ना, सर्वाधिक नुकसानदायक होता है। अगला, राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बरखान है, तारा भी है, पेराबोलिक है, ये घोराउड नहीं है दोस्तों ना, तो यह देखना घोराउड नहीं है। अगला, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, पेराबोलिक है और बरखान है, नहीं रेखीय, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ रेखीय, क्या है? रेखीय बालू का स्तूप। इंसेलबर्ग, ये इंसेलबर्ग बालू का स्तूप नहीं है दोस्तों, है ना, इंसेलबर्ग बालू का स्तूप नहीं है, तो यहाँ दे रखा है। चलो, यहाँ इंसेलबर्ग के बारे में बता रखा है, थोड़ा देख लो, क्योंकि सीधी सी बात है, कभी कभी पूछ ले। जर्मन शब्द है इंसेलबर्ग, इसका अर्थ होता है पर्वत द्वीप, द्वीपीय पर्वत। रेगिस्तान के कठोर चट्टान जिनका अपर्दन नहीं होता है, ये सामान्य से ऊंचे टीले की तरह लगते हैं। आबू खंड इंसेलबर्ग का उदाहरण है। जालोर सिवाना की पहाड़ी अन्य उदाहरण है। और लूनी बेसिन का उत्तरी क्षेत्र थली प्रदेश कहलाता है। तो बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मली दोस्तों ये इंसेलबर्ग एक चट्टानी भाग होता है जो खड़ा रहता है, अपर्दन नहीं होता है इसका, है ना, ठीक है, बिल्कुल कठोर। ये हो गया है, अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, अभी तो ये बाकी है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण होती है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारण होती है। अब एक कॉन्सेप्ट प्रश्न है दोस्तों, पेन किधर गया मेरा? देखो इसके अंदर क्या है, पश्चिमी रेतीले मैदान की। अब दोस्तों ये पूरा मैं है ना इस हाथ से पकड़ता हूँ मोबाइल, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ऐसा एक और प्रश्न बना था, अभी बच्चे परेशान हो जाते हैं फोकट में, ये थोड़ा दिक्कत है यार। मैं थोड़े दिन बाद कोचिंग जाऊंगा ना, तो फिर बोर्ड पे पढ़ाऊंगा ना। बोल रहा है पश्चिमी रेतीले मैदान की, ये सिर्फ पश्चिमी मैदान है, ये अरावली, इसको क्या मान लो आप, अरावली, ठीक है। अब ये पश्चिमी मैदान की पूर्वी, पश्चिमी मैदान, ये पूरा पश्चिमी मैदान है ना, ये पश्चिमी, पूरा पश्चिमी रेतीले मैदान है इसका। एक तो ये तो पश्चिमी सीमा हो जाएगी, इसी पश्चिमी रेतल, और ये कौन सी हो जाएगी, पूर्वी। अब पूर्वी सीमा ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो ये बोल रहा है कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा। तो दोस्तों पूर्वी सीमा कौन सी हो जाएगी, ये वाली 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाली, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अब डरने वाली क्या बात है यार दोस्तों, ऐसे प्रश्न अभी हाल ही में पूछा, ये कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, ये कॉन्सेप्ट रट्टा मारने से नहीं होता कि हाँ भाई 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पश्चिम मरुस्थल को दो भाग में बांटती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भाग में बांटती है। अब यार थोड़ा चीजों को समझोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। अभी सेम ऐसा प्रश्न बना था, मैं थोड़ा बहुत उदाहरण फिर से दे दूं आप लोगों को, पता नहीं आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे दोस्तों, सबसे पहली बात तो, है ना, क्योंकि चलो कैमरा वैमरा सब देख लेंगे। जैसे ये हाड़ौती का पठार है ना, ये क्या है, पूरा का पूरा हाड़ौती का पठार है, जो कि दक्षिण में है, और कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व में इसकी दिशा। अब ये दोस्तों ये है ना, यहाँ पर एक ये झालावाड़ जिला है, झालावाड़ जिले का ये वाला भाग ये डग गंगाधर है। तो ऐसा एक प्रश्न बना था जिसके अंदर डग गंगाधर की दिशा दे रखी थी उसने, दक्षिण और पश्चिम। तो समझदार स्टूडेंट ने क्या बोल रहे कि भाई कि हाड़ौती के पठार की दिशा तो दक्षिण पूर्व है, तो डग गंगाधर की दक्षिण पश्चिम कैसे हुई? मैंने कहा दादा यार, वो हाड़ौती के पठार की नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है डग गंगाधर की। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो, ये आप खड़े हो यहाँ पर, ठीक है। अब उसने इधर वाले की दिशा पूछी, तो आप इधर वाले की बताओगे ना कि ये पूर्व में, इधर कोई खड़ा है तो आप बताओगे पश्चिम में है। तो नॉर्मल सी बात है ना यार, वो सीधी सी बात है। ये प्रॉपर एक जगह की छोटे से लोकेशन, जैसे डग गंगाधर की दिशा पूछी थी हाड़ौती के अकॉर्डिंग, तो ऐसी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। सेम एक और प्रश्न बनाता है यहाँ से, है ना, वो बनाता थार वाला, कि थार, अब देखो वो भी समझा देता हूँ आप लोगों को, आपको समझाना ही पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। ये पश्चिमी मरुस्थल है, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल। अब ये पश्चिमी मरुस्थल है, तो उसने पूछा था थार मरुस्थल का, किसका, थार मरुस्थल का दक्षिणी और पूर्वी भाग गोडवाड़ बेसिन है, तो है या नहीं है? ये देखो, ये थार मरुस्थल का दक्षिण, ये नीचे का दक्षिण, और ये पूर्वी भाग, ये थार मरुस्थल का ओनली ये वाला भाग। यहाँ गोडवाड़ बेसिन होगा नहीं होगा, लूनी नदी बहती है, तो ये गोडवाड़ बेसिन कहलाएगा। तो भैया दिशाओं में अभी हाल तुरंत पूछा है, राजस्थान पुलिस में पूछा है ये प्रश्न, जो मैं बोल रहा हूँ थार मरुस्थल वाला। तो पता नहीं, जाने क्यों, जाने कौन पढ़ाता है यार। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसका उत्तर मैंने समझा दिया, आ भी गया होगा ना पक्का। मजा आ रहा है तो दोस्तों कमेंट में लिख के चले जाना, मजा आ रहा है।
नहीं दोस्तों, ऐसा मत लिखना, है ना। सीफ क्या है? सीफ दोस्तों बालू का स्तूप है, और ये एक प्रकार से अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है ना। इसका उपनाम है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का उपनाम है सीप, है ना। दो प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ हमने देखा था बीकानेर के पुंगल के चारों ओर, है ना। तो वो तो अनुप्रस्थ है दोस्तों, समकोण पर बनता है। किस पर बनता है? समकोण पर। ये दोस्तों पवनों के समानुवर्ती बनता है ना। इसको चलो मैं बता देता हूँ कैसे बनता है। वही तो बात है ना। ये मान लीजिए, देखो हो गया ना कल्याण, ये एक बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप यानी रेत का टीला। हवा चली तेज और ये पवनों के ऐसे बन गया। तो ऐसे बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, लीनियर, है ना। और रेखीय बोलते हैं। देखो एक लाइन से बना ना, तो लाइनर, रेखीय, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सब इसे ही बोलते हैं। तो इजी है। जैसलमेर में दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिम, रामगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिले में देखने को मिलते हैं ऐसे बालू का स्तूप। अगला अगला है राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। अब देखो प्रश्न का लेवल तो देखो दोस्तों, है ना। ड्यून का मतलब होता है टिब्बा मुक्त, मतलब कि जो सीधी सी बात है, जहां पर जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा जब आप पढ़ोगे हमादा, रेग, इर्ग, जैसलमेर वाले भाग में, तो ये उन्हीं की बात हो रही कि राजस्थान में अंग्रेजी में दे दिया ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी और पोखरण में, है ना। तो यहाँ पर जैसे वो हमादा है ना, हमादा उसी को अंग्रेजी में मतलब लिख दिया ड्यून मुक्त, यानी टिब्बा मुक्त, यानी रेत नहीं पाई जाती, रेत मुक्त। रेत मुक्त यानी सीधी सी बात है, मैंने बोला था मरुस्थल तीन प्रकार, एक तो हमादा, रेग और इर्ग। हमादा यानी चट्टानी मरुस्थल होता है, रेग होता है मिश्रित मरुस्थल, और इर्ग होता है मरुस्थल। तो ये ड्यून मुक्त यानी कि सीधी सी बात है टिब्बा मुक्त, जहाँ रेत के धोरे नहीं पाए जाएंगे, रेत नहीं पाई जाएगी, तो वो कौन सा है? हमादा है। तो इसका उत्तर है बीकानेर, जैसलमेर और दोस्तों फलोदी, है ना, और पोखरण। तो यहाँ पर आप लोगों के पाया जाता है बेसिकली। वैसे तो मेनली तो देखा जाए तो ये स्थित कहाँ पर है आप लोगों के? ये स्थित है जैसे कि एक तो पोखरण हो जाता है जैसलमेर, है ना। उसके अलावा फलोदी हो जाता है ना, फलोदी जोधपुर, ठीक है। और बाड़मेर के अंदर एक जगह है, मेरे को अभी तुरंत याद नहीं आ रही है। बाड़मेर में बालोतरा, है ना, बालोतरा। तो बालोतरा, पोखरण, जैसलमेर और फलोदी, इनके बीच में दोस्तों ये जो है ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। इसने बीकानेर दे रखा है, लेकिन ऊपर अगर ऑप्शन को देखे जाए तो पाली नहीं है ना, और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर नहीं है, चूरू, सीकर नहीं है। तो ऑटोमेटिकली उत्तर क्या हो रहा है आप लोगों के, बस समझना है चीजों को। चलो, और तो और यहाँ पर एक पॉइंट लिख के भी रखा है, चूना पत्थर बलुआ पत्थर की चट्टानों की है, जुरासिक इओसीन से संबंधित है, जो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था स्टार्टिंग में। चलो आगे प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के मैदानी के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के मैदानी क्षेत्र को दोस्तों घग्गर नहीं, धया नहीं, चाश नहीं, रोई, रोई सही है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अपन जब पूर्वी मैदान को पढ़ते हैं तो चार भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो बनास बेसिन, बनास में मेवाड़ का मैदान आ जाता है, और मालपुरा, करौली का मैदान आ जाता है। और माही बेसिन में अपन छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान, वागड़ का मैदान आ जाता है। उसके अलावा जब और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आ जाते हैं चंबल पर, तो भीड़ आ जाती है वहां पर, है ना, अवनाली का अपर्दन। और जब अपन पढ़ते हैं बाणगंगा बेसिन, तो उसके अंदर पढ़ते हैं रोही का मैदान। तो बाढ़ के उपजाऊ मैदान जो छोटी छोटी नदियों निर्मित है, रोही के मैदान कहलाते हैं, याद रखना। उसके बाद है अगला प्रश्न 15वां, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है दोस्तों, इसको देखने से पता लग जाएगा। लूनी जवाई को गोडवाड़ बोलते हैं, सुमेलित है। चंबल बेसिन को उत्खात भूमि, अभी जस्ट बताया मैंने, उत्खात भूमि बोलते हैं। ये भी बताया मैंने, गोडवाड़ प्रदेश, है ना। राजस्थान पुलिस में पूछा था, एग्जाम्पल देगा। माही बेसिन छप्पन का मैदान सही है। बनास बेसिन वागड़ नहीं है दोस्तों, माही बेसिन में आता है बागड़ प्रदेश, तो डी गलत है इसके अंदर, है ना। डी गलत है। लूणी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश, चंबल बेसिन उत्खात भूमि, बिहड़ भूमि, अवनाली का अपर्दन बेडलैंड टोपोग्राफी। माही बेसिन छप्पन का मैदान हो जाएगा दोस्तों, 56 ग्रामों का समूह हो जाएगा। और दोस्तों बनास बेसिन खेराड़ या माल खेराड़ का मैदान, मैंने, है ना, जैसे मालपुरा करौली के मैदान को ही बोलते हैं माल खेराड़ का मैदान या खेराड़ का मैदान। बांगर प्रदेश, ये बांगर तो दोस्त ये बागड़ है, बांगर प्रदेश शेखावटी हो जाएगा, लेकिन वागड़ या बागड़ क्या हो जाएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का भाग। दोस्तों लगता है इस वीडियो में ज्यादा नहीं हो पाएंगे, मैं 20 क्वेश्चन ही ले लूंगा, है ना। डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर किसके भाग है? तो लूनी बेसिन के हैं। इसमें देखना ही क्या है, लूनी बेसिन का भाग है दोस्तों, है ना। और थोड़ा बहुत एक और पॉइंट देख लो, जैसे कि ये तो देख लिया, लूनी का संपूर्ण उपभोग क्या कहलाता है? लूनी बेसिन कहलाता है। सनवरला, कपराना,
पंचपदरा खारे पानी के गर्त है। ओके, अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार है दोस्तों। जोधपुर में मालानी रायोलाइटस व मारवाड़ महासंघ सैंडस्टोन विषम विन्यासी ऊपरी सियाई शेल है। यह किस प्रकार का विषम विन्यास कहलाता है? मैं लिख कर दे रहा हूं ना, पूरे राजस्थान में कोई नहीं पढ़ाता इन पॉइंट्स को, सच बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता। मतलब कि यहाँ इस चीज को बहुत कम ही टीचर बताते हैं, वो भी हल्की फुल्की जानकारी दे देते हैं। उसके पीछे रीजन भी मैं बताऊं दोस्तों, टीचर को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है ना, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल वर्ल्ड ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अच्छे से अध्ययन किया होना चाहिए ज्योग्राफी का, वो ही बता पाएगा, हर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर देख लो। जोधपुर में मालानी रायोलाइटस व मारवाड़ महासंघ सैंडस्टोन विषम विन्यासी ऊपरी सियाली सेल, ये किस प्रकार का विषम विन्यास कहलाता है? तो दोस्तों ये है असम विन्यास। क्या है दोस्तों? असम विन्यास। ठीक है, अब दोस्तों इस चीज को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। मैंने बोल दिया है, आप लोग बता देना कि स्टार्टिंग में जो मैंने राजस्थान भौतिक प्रदेश का निर्माण, उस टॉपिक में इस चीज को मैं क्या करूंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बार देख लो, मारवाड़ सुपर ग्रुप्स है ना, नागौर ग्रुप्स, नागौर सैंडस्टोन है ना, और बिलाड़ा के अंदर पोडलू, धनापा, डोलामाइट, ये अपन अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे है ना। नहीं हो पाएगा, टाइम लगता है इसी वीडियो में, ऐसा थोड़ी ना है कि 1 मिनट के अंदर समझा दो, 15-15 मिनट, 10-10 मिनट लगते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, लाठी फॉर्मेशन की उम्र क्या है? ये बता दी मैंने दोस्तों आप लोगों को। जुरासिक। क्या है दोस्तों? जुरासिक है। अच्छे से समझा दिया है मैंने आप लोगों को, एक बार देख लो। लाठी फॉर्मेशन राजस्थान के मिसोजोइक अनुक्रम जैसलमेर में विस्तृत है। ये जुरासिक से क्रिटेशियस काल तक फैला हुआ है। लाठी सीरीज निम्न जुरासिक, जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म के हैं, प्रमुख बलुआ पत्थर जीवाश्म काष्ठ के साथ और सेल समूह में अनावृत बीजी पादपे या एंजियोस्पर्म या गैस्ट्रोपोडा या जठर पाद के अवशेष प्राप्त होते हैं सेल समूह में वहां पर। अगला है दोस्तों, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? आकल कास्ट यानी कि वुड पार्क कहाँ है, जीवाश्म पार्क कहाँ है? जैसलमेर में, सब जानते हो। जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जीवाश्म पार्क स्थित है। यहाँ 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ पर 1800 लाख भी आ सकता है, याद रखना। समुद्र जीवाश्म भी प्राप्त है। चीड़ देवदार वर्ग का पौधा ओरोकेरियोसेलोन का जीवाश्म भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जीएसआई भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1972 में राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया था। जीएसआई द्वारा 1985 तक रख रखाव, बाद में वन विभाग राजस्थान द्वारा रख रखाव, वर्तमान में डेजर्ट नेशनल पार्क के अधिकारिक द्वारा देखभाल की जाती है। प्रारंभिक जुरासिक काल के अवशेष लाठी सीरीज, मीठे पानी के भंडार, चांदे नलकूप, थार का घड़ा यहीं पर पाए जाते हैं। अक्ली सेल समूह निम्न में से कौन सी द्रोणी में मिलता है दोस्तों? तो दोस्तों ये बाड़मेर द्रोणी का है। किसका है? बाड़मेर द्रोणी का। और दोस्तों बाड़मेर बेसिन में कपूरड़ी सेल समूह, माताजी का डूंगर सेल समूह, अकली सेल समूह, फतेहगढ़ सेल समूह, बाड़मेर, तो ये उसी भौतिक प्रदेश वाली वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा है ना, अलग से जो आएगी, जो कोई नहीं कराता है टीचर, मैं करा दूंगा, बट आपके कमेंट होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि उस पॉइंट को समझना है हमें। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद की जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगी, क्योंकि ज्यादा बड़ी हो जाएगी और आपके पास समय नहीं है इतना, है ना। तो अपन देखो, राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, चीजों को आप समझो सबसे पहले तो, है ना। ये एक बुक है और एक अपने पास ये बुक है। ठीक है, 2 बुक है। अपन इन 2 बुक का सहारा लेंगे, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले तो चीजों को समझो। राजस्थान का भौतिक प्रदेश ज्योग्राफी की रीढ़ की हड्डी है और उसको समझने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं रिवीजन करा रहा हूँ, लेकिन पार्ट वाइज आ जाएगा, है ना। क्योंकि भौतिक प्रदेश में कम से कम यदि 3 से 4 पार्ट में करे तो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि औरों की तरफ भीड़ चाल चले, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, बस पढ़ा रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब है दोस्तों उन सब चीजों का। जब मेहनत करेंगे तो अच्छे से करेंगे। आप सभी का सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।